बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक्सरसाइज 14 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस गिवन है, हमने उनको सॉल्व करना है। मतलब कि उनमें जो थीटा एंगल इन्वॉल्व हो रहा है एक्स, उसको हमने फाइंड करना है, उनकी वैल्यूज़ को। तो फर्स्ट पार्ट है टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। फर्स्टली मैं इसको एज इट इज़ लिखती हूँ, टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। अब यहाँ पे स्केयर है, मुझे इस स्केयर को ख़त्म करना है, तो इसको ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड पे क्या करेंगे, स्केयर रूट लेंगे। टेकिंग स्केयर रूट, तो यहाँ पे आ गया टेंजेंट स्केयर थीटा स्केयर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन स्केयर रूट 1/3। तो यहाँ से स्केयर रूट कैंसिल, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 का स्केयर रूट 1 ही होता है, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, स्केयर रूट ऑफ 3। अब एक हमारे पास है प्लस के साथ 1/√3, एक है नेगेटिव साइन के साथ, तो हम लोग दोनों के लिए अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो मैं सबसे पहले करती हूँ 4। तो हम लोग सबसे पहले करेंगे प्लस वाले के लिए, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/√3। आप चाहें तो नेगेटिव के लिए पहले कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हमारा पर्पस क्या, हमने फाइंड करना है कि टेंजेंट थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब इसका साइन कौन सा, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साइन जो है, मतलब कि टेंजेंट जो पॉजिटिव किस में होता है, फर्स्ट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। एज टेंजेंट थीटा इज पॉजिटिव, so tangent theta lies in quadrant 1 and 3, 1 और 3 में लाई करेगा। अब ये तो हमें पता चल गया। नेक्स्ट हमारा क्या होता है पर्पस, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है रेफरेंस एंगल फाइंड करना। दिस इम्प्लाइज रेफरेंस एंगल इज इक्वल टू, अब रेफरेंस एंगल कैसे लेंगे वो हम लोग टेबल के थ्रू लेते हैं, जिस तरह के मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बता चुकी हूँ ऑलरेडी। तो देखिए, हम लोगों ने देखना है टेंजेंट थीटा, मतलब कि 1/√3 कहाँ पे वैल्यू आ रही है, ये आ रही है 1/√3 वैल्यू किस एंगल पे आ रही है, π/6 पे। तो इसका मतलब है हमारा रेफरेंस एंगल क्या है, π/6 है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ रेफरेंस एंगल इज इक्वल टू π/6। अब रेफरेंस एंगल हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप होता है, हम लोगों ने रिक्वायर्ड एंगल फाइंड करना है। द रिक्वायर्ड एंगल फॉर क्वाड्रेंट 1 इज, तो 1 क्वाड्रेंट में जो हमारा एंगल होता है, वो जो रेफरेंस एंगल है वही रहता है। यहाँ पे थीटा है, तो हम लोग कहते हैं थीटा इज इक्वल टू π/6। ये मेरे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आ गया। अब नेक्स्ट, द रिक्वायर्ड एंगल फॉर थर्ड क्वाड्रेंट इज, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो रेफरेंस एंगल है उसमें पाई ऐड कर देता है। तो थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस रेफरेंस एंगल क्या है, π/6 है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया थीटा इज इक्वल टू 6π + π 7π/6। ये अभी हमने दो थीटा की वैल्यूज फाइंड की, जो कि क्या है, पॉजिटिव 1/√3 के लिए। अब मैं नेक्स्ट करती हूँ नेगेटिव 1/√3 के लिए। अब यहाँ पे हमारे पास साइन कौन सा है, नेगेटिव है। तो हमने, हमारा सबसे पहला स्टेप होता है, हमने देखना है कि हमारे पास ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो जो टेंजेंट थीटा नेगेटिव किस किस में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो मैं यहाँ लिखती हूँ एज टेंजेंट थीटा is negative, so it lies in quadrant 2 and quadrant 4। अब क्वाड्रेंट का हमें पता चल गया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, रेफरेंस एंगल फाइंड करना। तो यहाँ से हम लोग लिखते हैं रेफरेंस एंगल इज इक्वल टू
टेबल के थ्रू देखेंगे रेफरेंस एंगल क्या होता है। तो देखें, इस नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देना है आपने, ठीक है। आप बस देखिए टेंजेंट थीटा क्या है, 1/√3 के इक्वल है। तो हम देखेंगे 1/√3 कहाँ है, टेंजेंट वाली लाइन में ये 1/√3 है। किस एंगल पे है, π/6 पे है। दिस मीन्स हमारा जो रेफरेंस एंगल है वो क्या है, π/6 है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दिस इज इक्वल टू π/6। अब मुझे क्वाड्रेंट नंबर 2 और क्वाड्रेंट 4 के लिए रिक्वायर्ड एंगल्स चाहिए। द रिक्वायर्ड एंगल फॉर सेकंड क्वाड्रेंट इज, सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग क्या करते हैं, थीटा बराबर होता है पाई माइनस जो रेफरेंस एंगल है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना है, π/6। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया, थीटा इज इक्वल टू 5π/6। अब नेक्स्ट हमने फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए रिक्वायर्ड एंगल देना है। द रिक्वायर्ड एंगल फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट इज थीटा इज इक्वल टू 2π माइनस, 2π में से माइनस कर देते हैं रेफरेंस एंगल। तो ये हम लोग एलसीएम लेंगे, एलसीएम 6 आ गया, 6 2 12π माइनस पाई, यहाँ से हमारे पास थीटा आ गया 11π/6। तो हमारे पास थीटा की 4 वैल्यूज हैं, ये 4 की 4 हमारे क्या सॉल्यूशंस हैं। हम नेक्स्ट लिखेंगे द सॉल्यूशन ऑफ टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3 is given by π/6, 7π/6, 5π/6 and 11π/6। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करती हूँ। सेकेंड हमारा पार्ट है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो सबसे पहले मैं इसको एज इट इज़ लिखूंगी, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3। अब इसका स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट लिया तो यहाँ पे आ गया कोसिकेंट स्क्वायर रूट, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन 4/3 स्क्वायर रूट। तो यहाँ से आ गया कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/√3। अब यहाँ पे मेरे पास कोसिकेंट की 2 वैल्यूज़ आई, एक पॉजिटिव के साथ है, एक है नेगेटिव के साथ। तो जिस तरह पार्ट नंबर 1 में हमने पहले पॉजिटिव के लिए किया था, फिर नेगेटिव के लिए, ऐसे ही पहले पॉजिटिव के लिए सॉल्व कर लेते हैं, फिर नेगेटिव के लिए सॉल्व कर लेंगे और एंड पे जाके एंगल्स की वैल्यू को इकट्ठा लिख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिख दी है 4 कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2/√3। पॉजिटिव के लिए करेंगे, इसको मैं एज इट इज़ लिखती हूँ कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 2/√3। जो हम लोगों ने टेबल बनाया उस टेबल में हमारे पास कोसिकेंट की वैल्यू नहीं है, बट हमें पता है कोसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। तो यहाँ से मैं साइन की वैल्यू ले लेती हूँ। दिस इम्प्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसिकेंट थीटा। तो कोसिकेंट थीटा क्या है मेरे पास, 2/√3। दिस इम्प्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। ये मेरे पास आ गई है साइन की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है, इसका मतलब है साइन थीटा पॉजिटिव किस में होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। एज साइन थीटा इज पॉजिटिव, so sin theta lies in quadrant 1 and quadrant 2। क्वाड्रेंट नंबर 1 और 2 में लाई करेगा। अब हमने देखना है इसके लिए रेफरेंस एंगल। तो रेफरेंस एंगल क्या है हमारे पास, वो हम देखते हैं टेबल से, इज इक्वल टू। तो यहाँ पे देखें, हम लोग देखेंगे साइन थीटा में के मतलब के वैल्यूज़ रो में कौन सी वैल्यू √3/2 है। देखें ये हमारे पास आ रही है √3/2 साइन थीटा वाले। अब ये किस एंगल पे है, π/3 पे। इसका मतलब है हमारा रेफरेंस एंगल क्या है, π/3 है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ रेफरेंस एंगल इज इक्वल टू π/3।
रेफरेंस एंगल हो गया। अब हमने क्या करना है, रिक्वायर्ड एंगल्स लेना है क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट नंबर 2 के लिए। नाउ द रिक्वायर्ड एंगल फॉर क्वाड्रेंट 1 इज 1 के लिए मैंने बताया था जो रेफरेंस एंगल होता है वही हमारा क्या रहता है, क्वाड्रेंट एंगल रहता है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू π/3। अब ये फर्स्ट के लिए हो गया, अब मैंने सेकंड के लिए लेना है। तो द रिक्वायर्ड एंगल फॉर क्वाड्रेंट 2 इज, क्वाड्रेंट 2 के लिए हम लोग क्या करते हैं, थीटा इज इक्वल होता है पाई माइनस रेफरेंस एंगल। ठीक है, रेफरेंस एंगल क्या है, π/3, यहाँ पे π/3 आ गया। एलसीएम लेंगे 3 पाई माइनस पाई, तो यहाँ से हमारे पास थीटा क्या आ गया, 2π/3। ये दो एंगल आ गए किसके लिए, जब हमारे पास ये पॉजिटिव था। अब हम लोग नेगेटिव के लिए सॉल्व करते हैं। फर्स्टली इसको एज इट इज़ लिखेंगे, कॉसिकेंट थीटा इज इक्वल टू -2/√3। अब क्योंकि कॉसिकेंट की फॉर्म में है तो हमें कॉसिकेंट की फॉर्म में नहीं पता एंगल्स की वैल्यू का, हमें साइन, कॉज और टेंजेंट है। तो हमें पता है कॉसिकेंट किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। तो मैं इसको लिखती हूँ, दिस इम्प्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कॉसिकेंट थीटा। तो ये आ गया -2/√3। दिस इम्प्लाइज साइन थीटा इज इक्वल टू -√3/2। ये मेरे पास आ गई है साइन की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा के साथ कौन सा साइन है, नेगेटिव है। इसका मतलब है हमारा जो क्वाड्रेंट एंगल है साइन थीटा है वो किस में लाई कर रहा है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। एज साइन थीटा इज नेगेटिव, सो साइन थीटा lies in quadrant number 3 and 4. अब हमने क्वाड्रेंट तो देख लिया थर्ड और फोर्थ में। नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप होगा, रेफरेंस एंगल। तो रेफरेंस एंगल के लिए इस साइन को इग्नोर करके हम लोग देखते हैं साइन थीटा की रो में कहाँ पे √3/2 है। ठीक है, तो √3/2 हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, कहाँ पे था, π/3 पे। तो π/3 हमारा क्या होगा, रेफरेंस एंगल हो गया। द रेफरेंस एंगल इज इक्वल टू π/3 और हमें पता है वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग अब हम लोग रिक्वायर्ड एंगल्स फाइंड कर लेते हैं। रिक्वायर्ड एंगल फॉर थर्ड क्वाड्रेंट इज, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास थीटा इज इक्वल होता है पाई प्लस रेफरेंस एंगल। ठीक है, तो रेफरेंस एंगल क्या है, π/3। एलसीएम ले ले, एलसीएम 3 आ गया, 3 पाई प्लस पाई। सो दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 4π/3। ये मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। अब मैं नेक्स्ट क्या करना है, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए। रिक्वायर्ड एंगल फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट इज थीटा इज इक्वल टू 2 पाई माइनस रेफरेंस एंगल। ठीक है, तो रेफरेंस एंगल क्या है, π/3। इन दोनों का हम लोग एलसीएम लेंगे 3, 6 पाई माइनस पाई। दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 5π/3। तो नेक्स्ट अब मैं लिखती हूँ, सो द सॉल्यूशंस ऑफ cosecant square theta is equal to 4/3 is given by π/3, 2π/3, 4π/3 and 5π/3। ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करती हूँ। पार्ट नंबर 3 हमारे पास है सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3।
तो इसको सबसे पहले मैं एज इट इज़ लिखती हूँ सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3। अब क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, मुझे क्या चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, तो इसके लिए मैं स्क्वायर रूट ले लेती हूँ। टेकिंग स्क्वायर रूट सीकेंट स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन 4/3 स्क्वायर रूट। सो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2/√3। अब अगेन हमारे पास टू टर्म्स आ गई, एक पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव के साथ, तो हम लोग दोनों को अलग-अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्टली मैं पॉजिटिव के लिए सॉल्व करूंगी। 4 सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 2/√3। अब इसको एज इट इज़ लिखते हैं, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 2/√3। अब हमने जो टेबल बनाया उसमें हमारे पास साइन है, कॉसाइन है और टेंजेंट है, सीकेंट नहीं है। तो हमें पता है सीकेंट किसका रेसिप्रोकल है, कॉस का, तो इसको मैं इसके रेसिप्रोकल में चेंज करती हूँ। दिस इम्प्लाइज कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सीकेंट थीटा, और सीकेंट थीटा क्या है, 2/√3। दिस इम्प्लाइज कॉस थीटा इज इक्वल टू √3/2। अब यहाँ पे हमारे पास कॉस थीटा क्या आ गया, मैंने पॉजिटिव के लिए मैंने पहले लिखा है, तो यहाँ पे √3/2 आ गया। अब हमें पता है कॉस थीटा किस में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। उसके अलावा हमने इसका रेफरेंस एंगल देखना है, तो रेफरेंस एंगल स्टूडेंट्स हमारे पास किस तरह आएगा, देखें ये √3/2 है। √3/2 किस वैल्यू पे आ रहा है, एंगल पे π/6 पे, तो हमारा रेफरेंस एंगल क्या होगा, π/6 होगा। एज कॉस थीटा is positive, so cos theta lies in first and fourth quadrant। तो ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और हमने इसका रेफरेंस एंगल देख लिया क्या था, π/6 था। एंड रेफरेंस एंगल इज इक्वल टू π/6। अब π/6 आ गया। अब हमने नेक्स्ट दोनों क्वाड्रेंट्स के लिए रिक्वायर्ड एंगल फाइंड करना है। रिक्वायर्ड एंगल फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट इज, अब फर्स्ट के लिए हमें पता है रेफरेंस एंगल ही हमारा एंगल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग थीटा यूज़ करेंगे, थीटा इज इक्वल टू π/6। ये तो पहले क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल आ गया। अब हमने लेना फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए रेफरेंस रिक्वायर्ड एंगल फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट इज, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 2π माइनस का साइन आता है, और जो रेफरेंस एंगल उसको नेगेटिव सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो कितना है, π/6। इन दोनों का एलसीएम लिया 6, 12π - π। दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 11π/6। ये दो एंगल्स की वैल्यूज आ गई, किसके लिए, हमारे पास पॉजिटिव के लिए। अब हमने नेगेटिव के लिए फाइंड करना है। सीकेंट थीटा इज इक्वल टू -2/√3। सबसे पहले हम लोग इसको इसके रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करते हैं, तो वो रेसिप्रोकल क्या है, हमारे पास कॉस है। दिस इम्प्लाइज कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/सीकेंट थीटा, और सीकेंट थीटा हमारे पास है क्या, -2/√3। दिस इम्प्लाइज कॉस थीटा इज इक्वल टू -√3/2। अब देखें नेक्स्ट हमारे पास ये नेगेटिव साइन आ रहा है। नेगेटिव साइन आ रहा है मतलब कि कॉस नेगेटिव किस में होता है, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में और एक क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ से हमें क्वाड्रेंट्स मिल गए। एज कॉस थीटा इज नेगेटिव, सो cos theta lies in second and third quadrant। तो ये सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में है, और रेफरेंस एंगल हमारे पास सेम ही आएगा क्योंकि वो भी √3/2 था, ये भी √3/2 ही है, ठीक है। एंड रेफरेंस एंगल इज इक्वल टू π/6। अब हमने क्या करना है, दोनों क्वाड्रेंट्स के लिए रिक्वायर्ड एंगल फाइंड कर लेना है। रिक्वायर्ड एंगल फॉर सेकंड क्वाड्रेंट इज, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू π - रेफरेंस एंगल।
और रेफरेंस एंगल हमारे पास यहाँ पे क्या है, π/6 है। एलसीएम ले लेते हैं, 6π - π, सो दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 5π/6। नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट के लिए रिक्वायर्ड एंगल फॉर थर्ड क्वाड्रेंट इज थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस रेफरेंस एंगल। अब इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 6 आ गया, 6π + π, दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 7π/6। हमारे पास चारों एंगल्स आ गए, हम इनको सोल्यूशन के फॉर्म में इकट्ठा एक दफ़ा लिख देते हैं। द सोल्यूशन ऑफ secant square theta is equal to 4/3 is π/6, 11π/6, 5π/6 and 7π/6। नेक्स्ट अब पार्ट नंबर 4 है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। तो फर्स्टली मैं इसको एज इट इज़ लिखती हूँ, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। मुझे इसका स्क्वायर ख़त्म करना है, इसके लिए मुझे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। टेकिंग स्क्वायर रूट कॉट थीटा इज इक्वल टू ±1/√3। अब यहाँ पे प्लस माइनस के साथ दो वैल्यूज़ आ गई हैं, एक दफ़ा हम प्लस के लिए सॉल्व कर लेते हैं, एक दफ़ा माइनस के लिए सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं लिखती हूँ कॉट थीटा इज़ इक्वल टू 1/√3। अब ये कॉट की फॉर्म में है, जो हम लोगों ने टेबल बनाया उसमें साइन कॉज और टेंजेंट की फॉर्म है। तो कॉट की फॉर्म तो नहीं, हम इसको इसके रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करते हैं, जो कि क्या होता है, टेंजेंट होता है। दिस इम्प्लाइज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। अब कॉट थीटा की वैल्यू क्या, 1/√3। सो दिस इम्प्लाइज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू √3। ये न्यूमरेटर में चला जाएगा। अब यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। अब हम लोग देखते हैं टेंजेंट जो है पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होता है। तो टेंजेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड में पॉजिटिव होता है। एज टेंजेंट थीटा इज पॉजिटिव, सो टेंजेंट थीटा लाइज इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब रेफरेंस एंगल हमने लेना, तो रेफरेंस एंगल हमारे पास क्या आएगा देखते हैं। टेंजेंट वाली रो देखेंगे, उसमें किस पे वैल्यू हमारे पास क्या है, √3 है। तो देखेंगे ये √3 किस एंगल पे आ रही है, π/3 पे। दिस मीन्स हमारा जो रेफरेंस एंगल है वो क्या है, π/3 है। यहाँ पे मैंने लिख दिया रेफरेंस एंगल इज इक्वल टू π/3। अब हमने क्या करना है, क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 3 के लिए रिक्वायर्ड एंगल्स लेने हैं। रिक्वायर्ड एंगल फॉर क्वाड्रेंट 1 इज, वन क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास क्या होता है, जो रेफरेंस एंगल है वही हमारा एंगल होता है। तो थीटा इज इक्वल टू π/3। required angle for third quadrant is theta is equal to pi plus रेफरेंस एंगल π/3। तो यहाँ से इसका एलसीएम लेंगे, 3 आ गया, 3π + π। दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 4π/3। तो एक एंगल हमारे पास थीटा ये आ गया और दूसरा ये आ गया। ये भी हमने पॉजिटिव के लिए सॉल्व किया। अब नेक्स्ट हम लोग इसका नेगेटिव के लिए सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जब हम लोग नेगेटिव के लिए सॉल्व करेंगे तो कॉट थीटा इज इक्वल टू -1/√3 है। कॉट थीटा इज इक्वल टू -1/√3। इसको इसके रेसिप्रोकल में कन्वर्ट करते हैं। दिस इम्प्लाइज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा -1/√3। दिस इम्प्लाइज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू -√3। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया।
अब हम लोग देखेंगे कि हमारे पास टेंजेंट थीटा नेगेटिव किस में होता है। तो टेंजेंट थीटा हमारे पास नेगेटिव होता है सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, एज टेंजेंट थीटा इज नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू है, सो टेंजेंट थीटा लाइज इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब हमने क्या करना है, इसका रेफरेंस एंगल फाइंड करना है। रेफरेंस एंगल इज इक्वल टू, रेफरेंस एंगल कैसे लेंगे, टेबल से लेंगे। देखिए नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 देखें यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 ये किस एंगल पे है, π/3 पे। इसका मतलब है हमारा जो रेफरेंस एंगल है वो क्या है, π/3 आ गया, ये आ गया π/3। अब हमने रिक्वायर्ड एंगल्स फाइंड करने हैं। रिक्वायर्ड एंगल फॉर सेकंड क्वाड्रेंट इज, तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास एंगल क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस रेफरेंस एंगल। इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम हमारे पास आ गया 3 पाई माइनस पाई। दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 2π/3। ये सेकंड क्वाड्रेंट के लिए। अब हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए एंगल फाइंड करेंगे। रिक्वायर्ड एंगल फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट इज, अब फोर्थ क्वाड्रेंट का क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 2π माइनस रेफरेंस एंगल। रेफरेंस एंगल क्या है, π/3। एलसीएम लेते हैं 3, 6π माइनस पाई। दिस इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू 5π/3। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं द सोल्यूशन ऑफ cot square theta is equal to 1/3 is π/3, 4π/3, 2π/3 and 5π/3। इसी के साथ ही स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। होप सो आपको क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा टीचिंग मेथड पसंद आया हो तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।